2-4 अधिकारी, 2-4 उनके अगल-बगल के कोठरी के लोग यही चला रहे थे। तो मैं लगा कि मेरे ऐसे व्यक्ति का वहाँ पे फिट नहीं था और ऐसे में मैं उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन उनसे प्रभावित था, तो अब मैं किसी और राजनीतिक पार्टी में तो नहीं हूँ, यही कारण था। और उनके जो पलटी मारने की जो होती है, जो उनके जो राजनीति में जो एक अलग कल्चर दे रहे हैं, जिसे कि एक डॉल्फिन कल्चर कह लें अंग्रेजी में या सोच संस्कृति कह लें हिंदी में, तो ये जो कल्चर की हमेशा समय पर पलटी मारना, जो सिद्धांत की राजनीति नहीं करना, तो मैं उस नीतीश कुमार जी से प्रभावित होके गया, जो सिद्धांत के राजनीति में अव्वल थे, सुशासन में थे, लॉ एंड ऑर्डर में उनकी जो इफेक्टिवनेस थी, ये सब चीज़ें थी। अब उनके ने देखिए सिद्धांत नहीं रहा, वो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं। कहते हैं राजनीति हमेशा अपने मिजाज से चलती है और राजनीति के मिजाज में जो खुद को फिट बैठा पाता है वो राजनीति में शहंशाह बन जाता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कल तक जेडीयू के सीनियर लीडर हुआ करते थे, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और फिर से अपने चिकित्सक के रूप में आ गए। डॉक्टर सुनील। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही आपसे रहेगा, क्योंकि लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अचानक एक उभरता हुआ चेहरा राजनीति में, ऐसी क्या बातें हुई कि फिर डॉक्टर सुनील ने जेडीयू छोड़ दिया और चिकित्सक के रूप में फिर से लोगों की सेवा करने लगे? देखिए, राजनीति में भी मैं सेवा करने के लिए गया था, और राजनीति में मैं क्यों गया ये जानने के बाद ही मैं क्यों छोड़ा ये बातें स्पष्ट होंगी। राजनीति में मैं नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गया था। उन्होंने यहाँ पर एक जंगल राज को एक सुशासन राज में बदला। हम चिकित्सक लोग लालू काल में पलायन कर रहे थे, उनको भरोसा हुआ, जनता को भरोसा हुआ, सुशासन का राज हुआ, विकास का राज हुआ। मैं गया, साथ काम किया, अच्छा लगा। लेकिन जो मैंने देखा कि अब हाल के दिनों में उनकी जो कार्य क्षमता है या उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है या उनका इंटेंशन भी कह लें, वो इंटेंशन अब जैसे अन्य राजनीतिज्ञों की तरह हो गया। वो चाटुकार लोगों से घिर गए, गिरोह से घिर गए। अपनी उनकी कोई बात नहीं थी, कार्यकर्ताओं से उनका कोई संवाद नहीं था, कार्यकर्ताओं की बातें पहुंचती नहीं थी। 2-4 अधिकारी, 2-4 उनके अगल बगल के कोठरी के लोग यही चला रहे थे। तो मैं लगा कि मेरे ऐसे व्यक्ति का वहाँ पे फिट नहीं था, और ऐसे में मैं उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन उनसे प्रभावित था, तो अब मैं किसी और राजनीतिक पार्टी में तो नहीं हूँ, यही कारण था। और उनके जो पलटी मारने की जो होती है, जो उनके जो राजनीति में जो एक अलग कल्चर दे रहे हैं, जिसे कि एक डॉल्फिन कल्चर कह लें अंग्रेजी में या सोच संस्कृति कह लें हिंदी में, तो ये जो कल्चर की हमेशा समय पर पलटी मारना, जो सिद्धांत की राजनीति नहीं करना, तो मैं उस नीतीश कुमार जी से प्रभावित होके गया, जो सिद्धांत के राजनीति में अव्वल थे, सुशासन में थे, लॉ एंड ऑर्डर में उनकी जो इफेक्टिवनेस थी, ये सब चीज़ें थी। अब उनके ने देखिए सिद्धांत नहीं रहा, वो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं। हर तरह की बात कर लें, इन 3 प्रकार सत्ता में रहना है, विचारधारा का क्या हाल है आप देख रहे हैं। पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, पार्टी में चाटुकार लोगों का ही दिया जाता है उनको। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं इस मामले में मिसफिट हूँ, जनता की सेवा करना है, कि चिकित्सा सेवा भी में भी क्या खराबी है, वो भी जनता सेवा करने का एक बड़ा माध्यम है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है, चूँकि लंबा समय आपने दिया राजनीति में, तो बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए पॉलिटिशियन, आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, डॉक्टर के रूप में भी आप जनता से जुड़े रहते हैं। जनता से अगर आप बात करते हैं तो समाज की समस्याओं से आपको रूबरू होते हैं, उनसे बात करने पे उन्हें भी अच्छा लगता है। और हम लोग की राजनीति में इसलिए पकड़ ज़्यादा होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति का जो पहला कांटेक्ट चिकित्सक होता है, और चिकित्सक से काफ़ी चीज़ें बात होती हैं, और चिकित्सक को समाज पे पकड़ भी होता है, और समाज के लोगों को चिकित्सक पर विश्वास होता है, तभी वो आते हैं। जैसे आप इतना एग्जिट पोल और वो एग्जिट पोल होते हैं, कभी ये गड़बड़ाता है, कभी वो सही गड़बड़ाता है। एक होता है पेग्जिट पोल, उसको कहते हैं पेशेंट एग्जिट पोल। जब हमारे यहाँ चुनाव आता है तो मरीज आते हैं, तो उनसे मैं हंसी खुशी में बात करके मरीज से अपना हालचाल लेकर के उनसे भी पूछ लेता हूँ कि क्या उनके क्षेत्र का क्या हाल है, और जो उनका जो फीडबैक आता है वो किसी भी एग्जिट पोल नहीं एकदम एक्यूरेट होता है, उसको पेग्जिट पोल कहते हैं। तो हमारा जनता से भी पकड़ है, जनता हमारे पास आते हैं, हम कैंप लगाते हैं, जनता के पास जाते हैं, हम जागरूकता शिविर करते हैं, जनता के पास जाते हैं, और ये हमें फ़ायदा है। और राजनेता बनने से क्या फ़ायदा है? राजनेता बनने से हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता की समस्याओं का रूबरू होते हैं,
और जब हम चिकित्सा सेवा में आते हैं तो लगता है कि ये क्लिनिक ही दुनिया नहीं है, क्लिनिक के अलावा भी दुनिया है और बहुत ही पीड़ित गरीब मानवता है, जिसमें कि चिकित्सकों को वहाँ सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, पैसे के मामले में, बोली के मामले में। तो जब तक जनता में आप नहीं जाइएगा राजनेता के रूप में, तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगा और पेशेंट से कैसे डील करना है ये चीज़ें नहीं होगा, और आप हो जाइएगा दुकानदार और वो हो जाएगा ग्राहक। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा। चिकित्सक और मरीजों में विश्वास का रिश्ता, वैसे राजनेता में और जनता में विश्वास का रिश्ता, ये जानने के लिए दोनों जो एक हाइफन है, एक थिन लाइन है, दोनों को डिवाइड करता है। इसीलिए हमें लगता है कि दोनों में जनता का सेवा है, दोनों में जनता के बीच में रहते हैं, दोनों में जनता के दुख दर्द को आप समझते हैं, दोनों में जनता का जुड़ाव है और समाज का आप सही मायने में सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये माना जाए कि डॉक्टर सुनील को राजनीति रास नहीं आई? नहीं, राजनीति की चीज़ें तो अभी भी हमारा खुला हुआ है। जो एक बार व्यक्ति जो सामाजिक जीवन में आता है, तो देखिए सामाजिक राजनीतिक जीवन एक होता है, उसे अलग अलग कर दिया गया है। इसीलिए आज के दिन में राजनीति का भी बाजारीकरण हो गया, समझे। लोग राजनीतिक व्यक्ति भी देखते हैं कि वो मार्केटिंग के व्यक्ति रखते हैं अपना अपना प्रचार करने के लिए। नहीं, बाजारीकरण नहीं होने के लिए राजनीति हो चाहे चिकित्सक हो, मैंने कहा दोनों समाज सेवा का चीज़ है। और एक बार समाज के जुड़ाव हमारा आज भी है चिकित्सक के रूप में हो, तो वो राजनेता भी होता है, वो नेता भी है। तो दोनों का एक थिन लाइन डिवीजन है, इसको कहते हैं सोशियो पॉलिटिकल लाइफ। तो सोशियो पॉलिटिकल लाइफ में हमारे चिकित्सक सोशियो लाइफ में है, पॉलिटिकल लाइफ वो थिन लाइन डिवीजन है, कभी भी उस तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि तो फिर डॉक्टर सुनील आने वाले दिनों में, चूँकि आपको चिकित्सा के साथ साथ आप जिस तरह बता रहे हैं कि राजनीति से अभी भी आपको लगाव है, तो फिर रुख क्या होगा, आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, रुख होगा प्रो पीपल, रुख होगा कि जिसमें कि स्थायित्व हो, रुख होगा जिसमें कि जातीय तनाव न हो, सांप्रदायिक तनाव न हो और संविधान के अनुच्छेदों को राजनीतिज्ञ अपने फायदे के लिए बाजारू इस्तेमाल न कर सकें। जैसे संविधान में एक शब्द है सेकुलर, अब इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए सारे राजनीतिज्ञ जो हैं सो अपने एक तुष्टिकरण करने के लिए, वोट के लिए तरह तरह से व्याख्या करते हैं। ये सब चीज़ों का ना हो। और राजनीति में एक बड़ी चीज़ है, हिपोक्रेसी ना हो। जो विचारधारा आपकी थी वो आपकी अच्छी हो, जो गलत थी। आप याद करिए रामविलास जी को, रामविलास जी ने कहा कि ताला का चाबी मेरे पास है, और राजद अगर कोई मुस्लिम को अगर मुख्यमंत्री बनाएगा तो मैं समर्थन